हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर में पूछा जाता है। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं ये ओपन स्कूल के 12th क्लास में भी पूछा जाता है और 10th क्लास में भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, तो 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका विषय है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 10वीं क्लास के अंदर यह क्वेश्चन सोशल साइंस के अंदर पूछा जाता है। ये पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हुआ है और इस बार भी इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो हम कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते कि आपके हाथ से वो क्वेश्चन निकल जाए जो आपको पास कराने में ज़्यादा मददगार साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि ये आता ही सबसे ज़्यादा मार्क्स के अंदर है, या तो 8 नंबर में या फिर 10 नंबर में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास 7 प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, जैसा कि यहां बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। पहली शक्ति है राज्य का अध्यक्ष। इस पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है? आप इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे कि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है तथा देश का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है। बस इतना सा ही इस पॉइंट के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा है मंत्रिमंडल की नियुक्ति। अब इस पॉइंट के अंदर आप क्या लिखेंगे? इस पॉइंट में आपने लिखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है तथा वही एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके विभागों को बदल भी सकता है। वही मंत्रियों को उनके पद से हटाने का काम भी करता है। लेकिन ये सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से ही किए जाते हैं। बिना प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है। वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। अब बात आती है आपकी तीसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा है उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं, अहम नियुक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का जज, उच्च न्यायालय का जज, महान्यायविद, लेखा परीक्षक और चुनाव आयोग का अध्यक्ष। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। तो आपने इस पॉइंट के अंदर यही बातें लिखनी है। अब बात आती है सैनिक शक्तियां। तो हमारे देश के अंदर जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो ये चीजें जो आपको लिखनी थी वो इस पॉइंट में लिखनी थी, चौथे पॉइंट में। अब बात आती है आपकी 5वें पॉइंट की, विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियां। इसमें आप क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे कि दूसरे देशों में, या ये कहो कि विदेशों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों में भेजे जाने वाले जो राजदूत है उनको अपॉइंट करने का, यानी कि उनको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है तथा दूसरे देशों से आने वाले जो राजदूत होते हैं उनके नियुक्ति पत्र भी राष्ट्रपति ही स्वीकृत करता है। राष्ट्रपति ही दूसरे देशों के साथ में युद्ध तथा शांति समझौते करता है। इतनी सी जो बात थी वो आपको इस पॉइंट में लिखनी थी। अब बात आती है छठे पॉइंट की, जिसमें लिखा है केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों का प्रशासन। तो हमारे देश के अंदर 8 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया जाता है। इतनी सी बात आपको इस पॉइंट में लिखनी है। अब हम बात करें आखिरी पॉइंट की, जो कि लिखा है राज्यों को निर्देश देना। अब राज्यों को निर्देश देना, इसमें आप क्या चीज लिखेंगे? तो राष्ट्रपति क्या है, राज्यों के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति करता है तथा वह राज्यों को यह आदेश देता है कि संघीय कानूनों का वो पालन करे तथा केंद्र राज्यों के बीच में वह समन्वय स्थापित करे
मतलब तालमेल को स्थापित करे। वह राज्य के राज्यपालों को ये भी निर्देश दे सकता है कि वह जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं उनके विकास के लिए अच्छी अच्छी नीतियां या योजनाएं बनाए। तो ये जो चीज है आप आखिरी वाले पॉइंट में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप आसान शब्दों में इन सभी पॉइंट का जवाब दे देंगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।